अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़्रांस में हमारे प्यारे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियों का सिलसिला जारी है और इन गुस्ताखियों पर बदकिस्मती से वहाँ की गवर्नमेंट भी अब वहाँ गुस्ताखी करने वालों का साथ दे रही है और उन्हें प्रोटेक्शन दे रही है और उनकी हौसला अफजाई कर रही है। इस पर पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमान वो सरापा एहतजाज हैं और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। अब ऐसे वक्त में होना तो वैसा चाहिए था जैसा कि शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने अपने एक टीवी प्रोग्राम में फरमाया कि आलम इस्लाम के तमाम ममालिक ओआईसी का इजलास बुलाते और उसमें एक मुत्तफ़क़ा लाइहा अमल तय करते और फिर उसके बाद फ्रांस का हर लिहाज से वो बायकॉट करते। लेकिन जब तक वैसा नहीं हो रहा तो जिस तरह से दीगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आपके उशाक ने अभी मुसलमानों से ये अपील की है कि वो फ्रांस की मसनूआत का बायकॉट करें, तो हम भी इस अपील की तायीद करते हैं और मुसलमानों से ये गुजारिश करते हैं कि वो फ्रांस की तमाम मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दें जब तक कि फ्रांस की हुकूमत बाकायदा अपनी इस गुस्ताखी और अपनी इस हरकत पर माफ़ी नहीं मांगती। क्योंकि ये इस तरह के ममालिक हैं, इनका माबूद और इनका अव्वल आखिर हर चीज़ वो यही माशी मफादात हैं। चुनांचे जब इनके माशी मफादात और इनके इस माबूद पर जद पड़ती है तो फिर ये होश के नाखुन लेते हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो फ्रांस की मसनूआत का बायकॉट करें और इस बायकॉट को उस वक्त तक जारी रखें जब तक कि फ्रांस की हुकूमत बाकायदा इस पर माफ़ी नहीं मांगती। क्योंकि जब इस तरह से उन्हें सबक सिखाया जाएगा तो फिर वो होश के नाखुन लेंगे और अपनी इन गुस्ताखियों से और इस तरह के इक़दामात से बाज आएंगे। क्योंकि उनके इस तरह के इक़दामात से न सिर्फ फ्रांस में खुद वहाँ के अमन व अमान को शदीद ख़तरा लाहक हो चुका है, बल्कि इस तरह की जो हरकत हैं वो दीगर ममालिक में भी मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की वजह से वहाँ पे भी एक ख़तरा बन चुकी हैं। इस वजह से मुसलमानों को चाहिए कि वो पुरअमन तरीके से अपना ये एहतजाज जारी रखें और फ्रांस की मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बायकॉट जारी रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।